व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम लोग परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14.3 को दो क्वेश्चन से पूरे के पूरे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारा जो चैनल maths@AP है, ये इस पर आप लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की पूरी मैथ की जो भी सॉल्यूशन जो भी थ्योरी है पूरी कराई जाएगी। कहीं भी डाउट आता है, किसी भी पल आपको डाउट आता है तो प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। परपेंडिकुलर क्या होता है? देखिए, एक लाइन होती है, इसके ऊपर आप एक और लाइन ड्रॉ करते हैं और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का, उसी को हम लोग इस लाइन सेगमेंट पे, ये लाइन क्या हो गया? परपेंडिकुलर होगा। इसको कैसे लिखते हैं? L परपेंडिकुलर टू M या M परपेंडिकुलर टू L। अभी देखिए इस केस में क्या है, ये मान लीजिए L लाइन है, ये M है, तो M परपेंडिकुलर टू L होगा। ठीक है, अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं, ये मान लीजिए M हो जाता, ये L हो जाता, तो L परपेंडिकुलर टू M हो जाता। L जो है वो परपेंडिकुलर पे M है। परपेंडिकुलर को कैसे दिखाते हैं? M परपेंडिकुलर टू L। परपेंडिकुलर को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म से, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्पेलिंग्स बहुत बच्चों को याद भी नहीं होगा, इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म मिसिंग होता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, डेफिनेशन क्या होता है, किताबी भाषा में क्या लिखा है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। यू नो डैट टू लाइन्स और रेज और ए सिगमेंट। रेज और सिगमेंट तो आपको पता होगा, लाइन किसको बोलते हैं। देखिए टू लाइन्स हो गया, ये देखिए ये क्या है, ये रेज है। सिगमेंट की दो एंड पॉइंट होती हैं, इसमें मतलब कि इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, रेज को मेजर नहीं कर सकते हैं, ये अंतर है। ठीक, आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ द इंटरसेक्ट सच दैट द एंगल्स फॉर्म बिटवीन देम आर राइट एंगल। जैसे कि ये एल एक क्या है, रेज है, और एम एक रेज है, इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है ये वाला, ये 90 डिग्री है। ये इंटरसेप्ट कितने डिग्री पे कर रहा है, कितने एंगल पे कर रहा है? 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे। तो ये एल जो है एम पे परपेंडिकुलर है, या फिर एम जो है एल पे परपेंडिकुलर है। इन द फिगर द लाइन्स एम एंड एल एम एंड आर परपेंडिकुलर। एल और एम क्या है? परपेंडिकुलर। क्यों है? क्योंकि ये जो एंगल यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो 90 डिग्री पे हो रहा है। समझ गए? परपेंडिकुलर का हिंदी होता है लंबवत। ठीक है, लंबवत मतलब लंबा। देखिए अब यहाँ कुछ केस है। द कॉर्नर्स ऑफ ए फुल स्कैप पेपर ऑन योर नोटबुक इंडिकेट्स लाइन मीटिंग एट ए राइट एंगल। जैसे कि मान लीजिए पेपर ही मान लीजिए, आप अपना कॉपी का पेपर है, यहाँ पर जो कॉर्नर बन रहा है ये कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ये मीटिंग कितने पे? 90 डिग्री पर है, तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये चीज़ बनाने की बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटीज़ है। वेयर एल्स डू यू सी परपेंडिकुलर लाइन्स अराउंड यू। और भी बहुत जगह आप मतलब कि परपेंडिकुलर लाइन देखे हैं। देखिए, टेक ए पीस ऑफ ए पेपर। आपने एक पेपर का पीस लिया, देखिए ये एग्जांपल में दिया हुआ है। डाउन द फोल्ड इट डाउन द मिडिल, मतलब कि यहाँ जैसे कि मान लीजिए पूरा पेपर है ये, इसको हमें बीच से हमने इसको फोल्ड किया। ठीक है, इसके ऊपर से ऊपर इम्पोज कर, साइमेट्री पर था, ये लाइन ऑफ साइमेट्री हो गया। ठीक है, ये हमने फोल्ड किया। क्रीज, यहाँ पे जो फोल्ड किया वहाँ पे क्या मर गया? एक क्रीज बन गया। क्रीज मतलब कि जैसे कि आप आयरन करते हैं कपड़े पे, पैंट पे, तो क्रीज बनाते हैं ना, उसी टाइप का पेपर पे ये क्रीज बन गया। फोल्ड द पेपर वंस अगेन डाउन द मिडिल इन द अदर डायरेक्शन। एक बार ऐसा फोल्ड किया, एक बार आपको ऐसे फोल्ड करना था, ऐसे फोल्ड करना था, ऐसे फोल्ड करना था। ठीक, जैसे कि मान लीजिए पेपर है, एक बार ऊपर से नीचे ऐसे फोल्ड किया, एक बार इधर से फोल्ड करने के बाद ऐसे फोल्ड कर लिया, तो कैसे क्रीज बन जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब क्रीज बन जाएगा पेपर पे, तो मेक द क्रीज एंड ओपन आउट द पेज। यहाँ पे जैसे क्रीज बन गया, पेपर को हमने ओपन किया तो 4 पार्ट हो गए। ऐसे ये एक क्रीज बन गया, ये एक क्रीज बन गया। मेक द क्रीज एंड ओपन आउट द पेज, द टू क्रीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो क्रीज बना पेपर पे, ये जो क्रीज बना, ये बना, जिसको फोल्ड करने के बाद ये जहाँ जो काट रहा है ये 90 डिग्री पे काट रहा है, तो ये दूसरे का क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। एक क्रीज जो हो गया दूसरे क्रीज का परपेंडिकुलर हो गया। समझ गया? ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा देखिए, perpendicular to a line through a point on it. Given a line L drawn on a paper, एक पेपर है उस पर हमने L लाइन ड्रॉ किया, पेपर शीट, एंड ए पॉइंट P लाइंग ऑन द लाइन। जैसे कि ये L लाइन हो गया और P क्या है, ये देखिए ये पेपर को फोल्ड किया हुआ है, 3D में दिखाया गया है। ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एक ही लाइन है। इतना ध्यान रखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये एल है, ये सीधी लाइन है, ये आपको ये एंगल नहीं दिखना है। एंगल ये फोल्ड करने के बाद दिख रहा है। अगर ये पेपर फोल्ड नहीं होता, सीधा रहता,
तो ये सीधा लाइन रहता है एल। इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए इट इज़ ईजी टू हैव ए परपेंडिकुलर टू एल थ्रू पी। यहाँ से यहाँ पे एल पे एक पॉइंट हमने एक पेपर पर, ये मान लीजिए पूरा बोर्ड जो है ये पेपर है, इस पे हमने पी रख लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि वी कैन सिंपली फोल्ड द पेपर सच दैट द लाइन्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द फोल्ड ओवरलैप ईच अदर। पी जो है, पी से हमने क्या किया है, पी जो ये पॉइंट है यहाँ से हमने पेपर को फोल्ड कर लिया। पेपर को फोल्ड किया तो यहाँ वाला जो लाइन है ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। हाँ, tracing paper or any transparent paper could be better for this activity. Let us take such paper and draw any line M and let us mark point P anywhere on L. L पे हमने मार्क कर दिया पॉइंट पे। Fold the sheet so that the L is reflected on itself. Adjust the fold so that the crease passes through the mark point L. अब जो हमने यहाँ से फोल्ड किया, ये P से ही हमने फोल्ड किया है, P से हमने फोल्ड किया। ये पूरा का पूरा लाइन L था, L पूरा लाइन था, लेकिन यहाँ से हमने P पॉइंट लिया था, उस L पे हमने यहाँ से पेपर फोल्ड कर दिया। अब इसको हम मिला देते हैं। यहाँ से हमने देखिए ये फोल्ड कर दिया, ओपन आउट द क्रीज इज परपेंडिकुलर टू एल। जो क्रीज जो बना, ये जो आपने क्रीज जो बन गया, ये लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक आप इस जो एक्टिविटी है ये अपने आप घर पे करके देखिएगा, ठीक है। एक पेपर लीजिएगा, उस पर एक एल लाइन खींच लीजिएगा, पॉइंट भी ले लीजिएगा, यहाँ से जहाँ पे आपने पॉइंट लिया वहाँ से पेपर को मोड़ लीजिएगा, और जो पेपर पे जो क्रीज बना और ये जो लाइन था वो देखिएगा परपेंडिकुलर है कि नहीं, 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ थी। अब कुछ बोल रहा है, कुछ आपको सोचने के लिए बोल रहा है, डिस्कस करने के बोल रहा है, और कुछ लिखने के लिए भी बोल रहा है। देखिए, थिंक, डिस्कस एंड राइट। हाउ वुड यू चेक इफ़ इट इज़ परपेंडिकुलर। आप कैसे चेक करेंगे ये परपेंडिकुलर है। देखिए, चेक करेंगे, कंपास रख के चेक कर लेंगे ना। कंपास क्या होता है, वो सेमी सर्किल जो नहीं होती है ये वाली, ये वाला पी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ मान लीजिए ये हो गया जीरो, ये लाइन हो गया। इसको नापते कैसे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका पी पॉइंट, यहाँ रखिएगा। ये वाला लाइन जो एल है ये उसके ऊपर सुपरपोज कीजिएगा, ठीक है। और ये वाला जो क्रीज है, क्रीज जो ये वाला क्रीज है, सॉरी ये वाला जो क्रीज है, ये देखिएगा सीधा सीधी आ रहा है कि नहीं, सीधा सीधी आ गया तो 90 डिग्री है, थोड़ा नीचे आएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, 45, 30, 30 ऐसे हम लोग नापते हैं। चलिए, अगर नापना नहीं आ रहा है कैसे मेजर करते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसका एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना दूँगा कैसे कंपास से हम लोग एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। हाउ वुड यू चेक द ड्राइंग परपेंडिकुलर यूजिंग रूलर एंड ए सेट स्क्वायर एंड ऑप्शनल एक्टिविटीज़। ये एक ऑप्शनल एक्टिविटीज़ है कि कैसे हम लोग एक रूलर से और एक सेट स्क्वायर क्या बोलते हैं, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दो नहीं थे, जिसमें कि एक 45 डिग्री का था, एक का था 45 डिग्री, एक 60 डिग्री का था, दो सेट स्क्वायर जो ट्रायंगल टाइप के थे उसी को सेट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। देखिए कैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक स्केल की मदद से, रूलर की मदद से, और एक सेट स्क्वायर की मदद से। ए लाइन एल एंड ए पॉइंट पी आर गिवन। एक लाइन हम लोग एल खींचेंगे, उस पर क्या करेंगे, पी पॉइंट लेंगे। नोट डेट पी इज़ ऑन द लाइन एल। पी जो पॉइंट है वो हमेशा एल पे ही रही, नहीं कि यहाँ पी बना दिया, ठीक है, यहाँ पी बना दिया, नहीं, ये आपको जो पी पॉइंट है हमेशा एल पे ही रखेंगे। प्लेस ए रूलर विथ ऑन वन ऑफ इट्स एज। आप क्या करेंगे, स्केल को आप इस पर रखेंगे, इस किसी एज की, ये मान लीजिए स्केल है, सेंटीमीटर मतलब एज है, मान लीजिए सेंटीमीटर में यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। होल्ड दिस फॉर्मली, मतलब इसको अच्छे से पकड़ेंगे, जब मतलब कि इधर उधर हिले डुले नहीं है, इस हिसाब से पकड़िएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, प्लेस ए सेट स्क्वायर विथ वन ऑफ इट्स एज। यहाँ पे आपने स्केल रखा और कहीं भी आप एक सेट स्क्वायर रख दीजिए। द ऑलरेडी अलाइंड एज टू द रूलर, मतलब कि सपोर्ट रहेगा रूलर के साथ। आपने लाइन को रखते हुए स्केल रखा, उसके ऊपर लाइन और रूलर के बीच में, देखिए रूलर और सेट स्क्वायर के बीच में लाइन होना चाहिए, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। सर अब देखिए ये रूलर जो आपका जो सेट स्क्वायर है, इसको आप धीरे धीरे यहाँ इस साइड सरकाइएगा, और ये वाला जो कॉर्नर है रूलर का, ये पी के पास लाके रख दीजिएगा, जैसे कि इस पे दिया है, देखिए सेट स्क्वायर का रूलर किसके पास आ गया, पी के पास आ गया। अब ये हो गया। अब क्या करना है, रूलर से तो पहले से ये एल बना हुआ है, आपको बस यहाँ से पी से बस ये सेट स्क्वायर की मदद से ये जो सेट स्क्वायर है इसको भी फॉर्मली होल्ड कीजिएगा, मतलब हिले डुले नहीं। ये स्केल का जो बेस है इसको सपोर्ट देगा, ये सेट स्क्वायर को सपोर्ट देगा स्केल का एज जो है, और यहाँ से यहाँ एक लाइन आप खींच दीजिए, डॉटेड लाइन। होल्ड द सेट स्क्वायर फॉर्मली इन दिस पोजीशन, इस पी पे, ये जो कॉर्नर आएगा सेट स्क्वायर का ये पी पे रहेगा, ठीक है। ड्रॉ पी क्यू को अपने ये जो लाइन था इसको ड्रॉ करना है, इसको लेते हुए द एज ऑफ द सेट स्क्वायर, ये सेट स्क्वायर के लिए से पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल। पी क्यू जो हो गया ये परपेंडिकुलर टू एल हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। हाउ
हाउ डू यू यूज़ द परपेंडिकुलर यू टू से दिस। आप देखिए कैसे यूज करते हैं इसे। वेरीफाई दिस बाई मेजरिंग द एंगल एट पी। वेरीफाई करना है, आप कंपास की मदद से इसको नाप सकते हैं। कैन वी यूज अनदर सेट स्क्वायर टू प्लेस ऑफ द रूलर, थिंक अबाउट इट। अब देखिए आपने यहाँ पे जो स्केल रखा था, इसके जगह पे अगर सेट स्क्वायर रख सकते थे। बस जो वो लाइन थी, ये इसका बेस रहता, उसके बाद लाइन खींच देते हैं, रख सकते हैं। यस वी कैन प्लेस इट। ठीक, अब देखिए थिंक अबाउट इट बोल रहा है, तो हम हाँ इसके ऊपर अगर देखिए स्केल की जगह पे क्या रखना है, जो बड़ा वाला जो सेट स्क्वायर होता है ना, ये वाला यहाँ रख देते हैं। एज जो सेट स्क्वायर का जो लंबा वाला एज होता है थोड़ा नीचे रहता है, और क्या, कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए दूसरा है मेथड ऑफ रूलर एंड कंपास। कंपास और रूलर की मदद से, कंपास किसको बोलते हैं आपको बता दिया था, सेट स्क्वायर बता दिया। अब कंपास और देखिए स्केल और कंपास, जो ये वाला जो कंपास है ना, ये पेंसिल इसमें लगी रहती है, एक पॉइंटर रहता है, उसको कंपास बोलते हैं। Method of ruler and compasses. As in the preferred practice in geometry, the dropping of a perpendicular can be achieved through the ruler compass construction as follows. मतलब मोस्टली हम लोग सेट स्क्वायर की मदद से नहीं बनाते हैं, मोस्टली हम लोग कंपास की मदद से परपेंडिकुलर लाइन खींचने का प्रेफर करते हैं। देखिए क्या करना है, गिवन ए पॉइंट, देखिए कंपास और रूलर की मदद से कैसे हमें देखिए कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए सबसे पहले गिवन ए पॉइंट पी ऑन ए लाइन, एक लाइन आपने ड्रॉ किया, देखिए एल लाइन है, उस पर अपने पॉइंट कहीं भी आपने एक ले लिया है। विथ पी एज ए सेंटर एंड ए कॉन्वीनियंट रेडियस कंस्ट्रक्ट एज एन आर्क इंटरेस्टिंग द लाइन एल एट द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। आपको पी को क्या करना है, कंपास के पॉइंटर को पी पे रखना है और एक सेमी सर्किल बनाना है। सेमी मतलब कि हेमी, सेमी मतलब आधा सर्किल बनाना है। जो ए और बी जो आधा सर्किल बनेगा ना, तो ए और बी पॉइंट जो होगा वो एल पे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए विथ ए एंड बी एज सेंटर, ए एंड बी as center and radius greater than AP construct two arcs which cut each other at Q। अब देखिए क्या करना है कि आपने P को सेंटर मानते हुए AB ये रेडियस का आपने ये सर्किल खींच लिया। अब क्या करना है, इस पॉइंटर को उठाकर इस A पे रखना है और P से थोड़ा सा ज़्यादा लेके इधर कट करना है, और B से फिर इधर से उठा लिया पॉइंट आपने, इधर कट किया इस कंपास से। यहाँ पे आपने कंपास रखा, ठीक है, यहाँ पे कंपास रखा और पेंसिल का जो पॉइंटर था थोड़ा सा ज़्यादा लेके एक्सटेंड करके यहाँ आपने इसको कट किया। फिर पॉइंटर यहाँ से उठा के यहाँ पॉइंटर रखा और आधा से ज़्यादा, मतलब ये पी आधा हो गया, यहाँ से ज़्यादा लेके फिर ये कट किया। अब ये जो कट किया, ये जो क्रॉस बन गया ना यहाँ पे जो क्रॉस बन गया, इसी लाइन को आप मिला लीजिएगा, तो ये पॉइंट पी से और इस लाइन को मिला लीजिएगा, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, कंपास से कैसे बनेगा, एक आपको लाइन लेना है, एल लाइन लेना है, उस पर पॉइंट पी रखना है, पी पे आपको यहाँ पॉइंटर रखना है, पॉइंटर से आप किसी भी एक्सटेंड करके यहाँ पे एक क्या करना है, एक ड्रॉ करना है पेंसिल की मदद से। आपने इसका नाम ए बी रख लेना है, या फिर ए बी नाम ना रखें कोई नहीं। यहाँ आप पॉइंटर जहाँ पे ये लाइन को टच किया है सर्किल ने, यहाँ पे आप पॉइंटर रखिए आधा से ज़्यादा, मतलब पी से थोड़ा ज़्यादा लेके इधर काटिएगा, फिर बी पे पॉइंटर रखिएगा, पी से ज़्यादा लेके इधर काटिएगा। ये जो मिला, इस कट लाइन को इस पी के साथ मिला लीजिएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एल पे। ठीक है, समझ गए। चलिए कंपास की मदद से और स्केल की मदद से कैसे बनता है ये हमने जान गए। देखिए यहाँ जो बना, ये जो कट पॉइंट बना था, इसको फिर आपने यहाँ इसको मिला लिया। ठीक है, ज्वाइन पी क्यू को हमने मिला लिया। देन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल, पी क्यू जो है परपेंडिकुलर टू एल, इसको लिखेंगे कैसे, पी क्यू लाइन सेगमेंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है ना, परपेंडिकुलर का साइन ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ हमने सेट स्क्वायर और कंपास की मदद से और स्केल की मदद से कैसे परपेंडिकुलर किसी लाइन पे ड्रॉ करते हैं वो हमने जान गया। दूसरा देखिए क्या है, परपेंडिकुलर टू ए लाइन थ्रू ए पॉइंट नॉट ऑन इट। अब देखिए परपेंडिकुलर हमें खींचना है किसी एक लाइन पे, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए हमें परपेंडिकुलर खींचना है, यहाँ से इस लाइन पे हमें परपेंडिकुलर खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, ये हम इस पर जैसे कि पहले तक कि मतलब कि ये लाइन थी एल, इस पर हमें पॉइंट पहले पता था, ये पॉइंट है, इससे हमें परपेंडिकुलर खींचना था, तब तो हम कंपास की मदद से खींच लेते थे। लेकिन अब क्या करेंगे कि मान लीजिए ये लाइन है एल, यहाँ से बोला जाए आपको इस लाइन पे आपको परपेंडिकुलर खींचना है, तो कैसे खींचेंगे इस पॉइंट से, ये चीज़ इसमें हम लोग देखने को कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा सीखेंगे। इफ़ वी हैव गिवन ए लाइन एल एंड ए पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन इट, एक एल लाइन है और पी लाइन एल पे नहीं है, जो पॉइंट पी है ये लाइन एल पे नहीं है, दिख रहा होगा। ऑन इट वी हैव वांट टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, लेकिन हम चाहते हैं कि पी से इस पे ड्रॉ हो, तो थ्रू एल थ्रू पी, मतलब कि पी से
ड्रॉ। जैसे मान लीजिए कि एल लाइन हो गया, यहाँ एल पे कोई पॉइंट नहीं है पी, यहाँ पॉइंट पी है, लेकिन पी से हमें एल पे परपेंडिकुलर खींचना है, पी से एल पे हमें परपेंडिकुलर खींचना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखते हैं। डू इट बाई सिंपल पेपर फोल्डिंग एज बिफोर, जैसे हमने किया था भाई सिंपल पेपर है। टेक ए सीट ऑफ पेपर प्रेफरली ट्रांसपेरेंट पेज लेना है जो थिन पेपर होता है। ड्रॉ एनी लाइन ऑन एल ऑन इट, एल लाइन ये खींचा गया है। मार्क ए पॉइंट पी अवे फ्रॉम एल, पी आप कहीं भी मतलब कि एल से, एल जो लाइन है उसके ऊपर कहीं पी रख लीजिए। होल्ड द शीट एट द क्रीज पासेस थ्रू पी, लेकिन जैसे कि मान लीजिए पेपर हो गया, ये लाइन हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको पेपर को फोल्ड करना है, पेपर इस तरह से फोल्ड करना है कि जो क्रीज पास हो ना, जहाँ से हम लोग फोल्ड कर रहे हैं वो पी पेपर है। किस पेपर है? पॉइंट पी पेपर है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फोल्ड द शीट, हाँ, द पार्ट ऑफ द एल ऑन द बोथ साइड ऑफ द फोल्ड शुड ओवरलैप ईच अदर, मतलब ओवर ओपन आउट द क्रीज परपेंडिकुलर टू एंड पासेस थ्रू द पी। यहाँ से जैसे कि ये लाइन खींचा, यहाँ पे पी रखा था हमने पॉइंट, यहाँ से हमने पेपर फोल्ड किया, पेपर फोल्ड किया, ये क्रीज बन गया। तो ये जो क्रीज बना और जो लाइन के बीच में जो एंगल बना वो परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। ये अपने आप पे एक्टिविटीज़ करके देखिएगा। देखिए अब क्या कहेंगे, मैथड यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर या फिर रूलर की मदद से हमें देखना है कैसे बनाएंगे। देखिए सेम टू सेम, देखिए यहाँ पे एल है, पॉइंट पी है, पी से हमें इस एल पे परपेंडिकुलर खींचना है। लेट एल बी द गिवन लाइन एंड पी बी ए पॉइंट आउटसाइड एल, एल है और पी है, इससे पी से हमें एल पे कहना है। प्लेस ए सेट स्क्वायर ऑन एल सच दैट वन आर्म ऑफ इट्स राइट एंगल अलाइन अलोंग एल। यहाँ देखिए ये एल हो गया, इस पर क्या किया हमने, सेट स्क्वायर पहले रखेंगे। पहले उस समय क्या रखा था हमने, स्केल रखा था। इस समय इस बार हम लोग सेट स्क्वायर पहले रखा, ठीक है। उसके बाद प्लेस ए रूलर along द एज अपोजिट टू द राइट एंगल टू द सेट स्क्वायर। देखिए ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल बन रहा है, इसके अपोजिट में एक स्केल ऐसा रखा हुआ है, ठीक। अब देखिए क्या करना है उसके बाद, होल्ड द रूलर फिक्स्ड, रूलर को आपको क्या करना है, फिक्स करना है। स्लाइड द सेट स्क्वायर along द रूलर टिल द पॉइंट पी टच द अदर आर्म ऑफ द सेट स्क्वायर। देखिए यहाँ पे रूलर है, ठीक है। अब इसको स्लाइड करना है, स्लाइड कर दें, स्लाइड कीजिए, स्लाइड करते हुए ऊपर जाना है, ऊपर धीरे 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 जाके रूलर देखिए, देखिए समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, ये स्केल को आप ऐसे ही रखिएगा, स्केल को थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा, मान लीजिए स्केल यहाँ तक है, इसको जो सेट स्क्वायर है उसको ऊपर ले जाना है, ये जो कॉर्नर है ये पी को टच कर जाए, ऐसे इस सेट स्क्वायर को थोड़ा ऊपर खसकाइएगा, ठीक है, ये बोल रहा है। सेट स्क्वायर को ऊपर खसकाया तो ये पी को टच किया, पी को टच किया, अब देखिए पी को टच किया तो ये लाइन हो गया। अब यहाँ से ये लाइन सीधा सीधी स्केल के पास से ड्रॉ कर लीजिएगा। ज्वाइन पी एम, होल्ड द रूलर फिक्स, स्लाइड द सेट स्क्वायर, यहाँ से सेट स्क्वायर को स्लाइड किया अलॉन्ग द रूलर टिल द पॉइंट पी तक, कॉर्नर जो है टच करेगा आर्म ऑफ द सेट स्क्वायर। ज्वाइन पी एम को आपने मिला लिया, मीटिंग एल, एल पॉइंट पे एल जो है तो इसको कैसे लिखेंगे, नाउ पी एम लाइन सेगमेंट पी एम इज़ परपेंडिकुलर टू एल, समझ गए, ये हो गया। दूसरा मेथड क्या होगा, ये तो हो गया सेट स्क्वायर और रूलर की मदद से। अब दूसरा मेथड है मेथड यूजिंग रूलर एंड कंपासेस, ए मोर कन्वीनियंट एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ कोर्स इज द रूलर कंपास मेथड। इससे मतलब कन्वीनियंट और एक्यूरेट मेथड कौन सा होगा, रूलर और कंपास का। गिवन ए लाइन एल एंड ए पॉइंट पी नॉट ऑन इट, एल लाइन है, पी पॉइंट है, लेकिन ये एल पे नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, विथ पी एज ए सेंटर, पी को सेंटर मान के यहाँ पे हमने क्या पॉइंटर रखा, और ए बी को लाइन को रेफरेंस लेते हुए आपने एक सेमी सर्किल मान आर्क बना लीजिए, ठीक है। ए और बी जहाँ ये काटे इसको, ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है कि ए पे एक बार आपको पॉइंटर रखना है, ठीक है, ए पे आपको पॉइंटर रखना है और यहाँ आधा से ज़्यादा लेके काटना है, फिर बी पे पॉइंटर रखना है और इस ए बी के लेंथ से आधा से ज़्यादा लेके काटना है, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने पॉइंटर रखा, पहले पी पे पॉइंटर रख के आपने ये बना लिया, फिर ए पे पॉइंटर रख के आधा से, मान लो आधा लाइन नहीं आता, आधा से ज़्यादा इसको एक्सटेंड करके यहाँ काटा, फिर बी पे पॉइंटर रखा, आधा से ज़्यादा लेके यहाँ काटा, ये जो मिल गया क्यू मिला, क्यू यहाँ पे पी कहीं था, क्यू पी को मिला लीजिए, ठीक है। यूजिंग द सेम रेडियस एंड विथ ए बी सेंटर कंस्ट्रक्ट टू आर्क्स दैट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट से क्यू ऑन द अदर साइड, क्यू पी के अदर साइड में क्यू खींचा। अब देखिए हमने पी और क्यू को फिर क्या किया, मिला लीजिए, तो ये परपेंडिकुलर बन गया, पी से हमने लाइन एल पे परपेंडिकुलर खींच दिया, तो लाइन सेगमेंट पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू एल, लाइन एल।
ठीक है, समझ गए। एक्सरसाइज 14.4 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। हमने परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं ये हमने जानने को मिल गया। चलिए वीडियो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये अपना चैनल है maths@AP, ठीक है। AP क्या है मैं बताऊँगा आपको बाद में। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।